हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ये एक नेटवर्क गिवन है और जिसमें E1 का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट, सेकेंड E2 का वैल्यू दिया हुआ है 4 वोल्ट, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम, R2 का वैल्यू है 3 ओम, R का वैल्यू है 5। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो इसके लिए किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मेथड दिया था इसको सॉल्व करने का, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रूल सीखे इसके अंदर कि हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लेके किसी भी एक क्लोज सर्किट को और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मान लो फर्स्ट सर्किट लेते हैं। इन द क्लोज सर्किट हमारे पास जो क्लोज सर्किट है ए बी सी एफ ए में देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन करंट है और उसका वैल्यू क्या होगा। तो ABCF में जाएंगे, E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। ये हमारे पास ये बैटरी का गिवन ये है। अब हमारे पास जो भी गिवन डाटा है इसमें पुट कर देंगे डायग्राम में। E1 क्या है 6 वोल्ट है, E2 कितना है 4 वोल्ट है। उसके बाद I1 का वैल्यू नहीं पता है, R1 का वैल्यू पता है 2I1 लिख सकते हैं, 2I1 माइनस R2 का वैल्यू गिवन है 3I2। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2I1 माइनस 3I2 बराबर। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन हुआ एक सर्किट से। एक बड़ा सर्किट भी हम लोग ले सकते हैं, दोनों सर्किट ले सकते हैं। तो एक बड़ा सर्किट भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। तो हम बड़े वाले क्लोज सर्किट को रख देते हैं क्लोज सर्किट ए बी डी ई ए। इस सर्किट में हमारे पास क्या क्या है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो E1 है, सिर्फ बैटरी E1 वर्क करेगा जब हम लोग पूरे इसको लेंगे तब। तो E1 के कारण यहाँ पे हमारा करंट बन रहा है I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 5। E1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6 दैट इज इक्वल टू R1 का वैल्यू 2 इंटू I1 प्लस 5 इंटू 5I1 प्लस 5I2। टोटल हो जाएगा 7I1 प्लस 5I2 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इन्हीं दोनों के इक्वेशन सॉल्व करने से हमको डिटरमाइन हो जाएगा I1 और I2 का वैल्यू। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, by solving equation 1 and equation 2 सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 यहाँ इसको डिलीट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है 5। तो 10I1 माइनस 15I2 दैट इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 14I1 प्लस 15I2 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो कट जाएगा, ये हो गया 24I1 दैट इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 1 इंटू 5 5 से तो 5 to 10 15 and 10 2 से तो 14 3 से कर सकते हैं
that is या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 into 3 21i1 plus 15i2 that is equal to 18। तो यहाँ से इससे में ये दोनों कट जाएगा, 31i1 is equal to 28 और i2 is equal to 28/30। ये हमारे पास फर्स्ट i1 का वैल्यू आया। अब इस i1 के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 2i1 minus 3i2 that is equal to 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 28/31 minus 3i2 that is equal to 2 volt। और इसको लिख सकते हैं 56/31, इसको यहाँ पे इधर लिया जाएगा 3i2 और i2 3i2 is equal to 56 minus 62/31 i2 is equal to minus 6/31। ये आ गया i2 का वैल्यू minus 2/31। हमारे पास i1 का वैल्यू आ गया, i2 का वैल्यू आ गया और i1 plus i2 चाहिए। सो i1 plus i2 is equal to 28/31 minus 2/31 एम्पियर that is equal to 26/31। तो हमारे पास पूरे क्लोज सर्किट का वैल्यू डिटरमाइन हो गया। मीन्स i1 यहाँ जो वैल्यू है ये कितना 28/31, i2 जो वैल्यू है वो है हमारे पास minus 2/31 एम्पियर और i1 प्लस i2 जो है ये है 26/31। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। ये हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।